कुमार के एनडीए में आने से चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, यह खबर सामने आ रही थी। लेकिन आज चिराग पासवान ने साबित कर दिया कि वाकई में नीतीश कुमार के एनडीए में आने से चिराग नाराज चल रहे हैं। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा था और नरेंद्र मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में पहुंचे थे, लेकिन चिराग को इनविटेशन दिया गया था, आमंत्रण दिया गया था और चिराग पासवान ने उसे स्वीकार भी किया था और कहा था कि हम आएंगे। चिराग के नाम का कुर्सी भी मंच पर लगा हुआ था, लेकिन चिराग पासवान आज मंच पर नहीं पहुंचे। वह चिराग पासवान जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे, और चिराग पासवान आज मंच पर नहीं पहुंचे हैं, तो अब बिहार के सियासत में एक बार फिर से इस बात का चर्चा शुरू हो गया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ एनडीए में ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार से अभी भी चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। चिराग जो नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का झंडा लेकर घूमते थे पिछले 5 साल से, चिराग ने नीतीश कुमार के नीति का विरोध किया है। पूरे बिहार में घूम घूम कर चिराग पासवान नीतीश कुमार के कमी को बिहार के जनता के बीच रखते थे, और अचानक जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और महागठबंधन का साथ छोड़कर नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ मिलकर नया सरकार का गठन किए, और उसी वक्त कहा गया था कि चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के नीति का विरोध करते थे वह इतना आसानी से नहीं मानेंगे। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता ने चिराग को मनाने की कोशिश की थी, चाहे जेपी नड्डा हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो। चिराग से उन्होंने बात किया था एक दिन पहले, जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार शपथ लेने वाले थे एनडीए के साथ मिलकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का, और चिराग के लिए कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन हम अपने दर्शक को उसी समय बता रहे थे कि चिराग पासवान खामोश है। जब से नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए हैं, चिराग खामोश चल रहे थे, ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। तो हम उसी समय कह रहे थे कि देखिए, चिराग पासवान के अंदर नाराजगी चल रही है, लेकिन आज तो साफ तौर पर देखी गई। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है यह तो पता नहीं चला है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में चिराग पासवान नहीं पहुंचे हैं, तो अब कहा जा रहा है कि चिराग वाकई में नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है। आज 2 मार्च था और चिराग पासवान जो अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ एनडीए में, चिराग 11 सीट पर अपना तैयारी शुरू कर दिए, 11 लोकसभा सीट पर प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, और अब कहा जा रहा है कि एनडीए में चिराग को केवल 5 से 6 सीट, उसमें भी दिक्कत आ रहा है। तो चिराग पासवान की नाराजगी क्या है? लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच जो अब आज जो नाराजगी देखी गई है, खास करके नीतीश कुमार के वजह से, तो कहीं ना कहीं एनडीए में चिराग पासवान सबसे बड़ा चेहरा है। बिहार में एनडीए में सबसे बड़ा चिराग पासवान का चेहरा है और युवा नेता है चिराग पासवान। चिराग पासवान के साथ बिहार जो युवाओं वाला प्रदेश है, सबसे ज्यादा संख्या युवा वर्ग का है, और उसमें चिराग पासवान का नाम सबसे ऊपर आता है। और अगर चिराग बीजेपी का साथ छोड़ दे, यानी कि एनडीए के साथ छोड़ दे, तो फिर एनडीए बिहार में कमजोर पड़ जाएगी। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगेगा। लेकिन देखिएगा, आज के इस जो चिराग सभा में नहीं पहुंचे हैं, इसकी चर्चा अब होना शुरू हो चुका है कि आखिर चिराग क्यों नहीं आए हैं। चिराग से बात करने की कोशिश की जाएगी, कारण पूछा जाएगा कि आखिर चिराग पासवान किन कारण के वजह से नहीं पहुंचे हैं। और आपको हम बता दें
कि अब बिहार के सियासत में चर्चा चिराग को लेकर तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार वापस जब से आए हैं, यानी कि महागठबंधन का साथ छोड़कर, तेजस्वी के साथ जो सरकार थी उसे छोड़कर और बीजेपी के साथ मिलकर जो बिहार में नया सरकार बना चिराग पासवान, उसी वक्त से अंदर ही अंदर घुट रहे थे, क्योंकि चिराग जनता के बीच में जाकर नीतीश कुमार के कमी को बताते थे। और अब नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए हैं तो कहीं ना कहीं चिराग जो समझौता जो हुआ था, लेकिन अब आज जब चिराग नहीं पहुंचे हैं मंच पर, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आज बिहार दौरा पर थे। गया एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद स्वागत करने पहुंचे थे प्रधानमंत्री का, और मंच पर चिराग की कुर्सी खाली रह गई। तो अब कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि क्या चिराग नाराज चल रहे हैं, क्या वजह है, इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि चिराग अगर एनडीए से अलग हो जाएंगे तो फिर बीजेपी को बड़ा झटका बिहार में लगेगा। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक्सप्रेस पर आप बने रहे। धन्यवाद।